हाय गाइस, इज मोक हियर और चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। ये देखो सब कैसे भी निकल रहा है। सुबह का टाइम है तो अरे सुबह के टाइम अहमदाबाद में आओ, मतलब दिमाग बाजी में रख के आओ। फिर भी थोड़ा बहुत रूल्स देखते हैं। कोई कुछ फॉलो करता है नहीं, बाद में बोलते हैं कि इंडिया बढ़ नहीं रहा आगे। सो करंटली 100% पे हम निकले हैं और देखते हैं यहाँ से कितना लगे। यूजुअली हम आए थे लास्ट में 280 किलोमीटर में पहला चार्जिंग लिया था, बट ये है कि बड़ौदा के टाइम पे 120 की स्पीड पे ये मिलता है चलाने का ऑप्शन, तो शायद से कम मिले, बट आई विल ट्राई कि 2 चार्जिंग में मुंबई पहुंच जाते हैं। सो अहमदाबाद से मणिनगर दिखा रहा है 14 मिनट्स, तो वी शुड बी देयर इन नेक्स्ट 14 मिनट्स और फिर वहाँ से आंचल को पिक करके मुंबई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात कर रहे हो भाई? लिटरली 1 2 3 4 5 6 काफ़ी सारी बाइक्स आ रही है, मतलब और क्या चाहिए। सो अभी हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से और 95%, अभी जस्ट 94 हुआ, 94% लगभग 76 किलोमीटर्स जो है अभी स्ट्रेट रोड होने वाला है। ये बेस्ट रोड है मेरे को लगता है यहाँ से बड़ौदा तक का। मैं तो हमेशा ये रास्ते पे है ना कुछ भी नहीं करता हूँ, लिटरली नीचे क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया है, 85 की स्पीड लॉक कर दी है। अभी मुझे कुछ करना है, सिर्फ बैठना है यहाँ पे। बताओ ये है क्या? बहुत नॉस्टैल्जिक चीज़ लग रही है। लाइक हम लोग ना, मुझे हम जब भी महुआ बोलती थी ना कि आज बेटा मैं आ रही हूँ, क्या लाऊं, तो मैं ये मंगाती थी। ये मुंबई में नहीं मिलता है, दिस गेट्स ओनली इन गुजरात एंड राजस्थान। तो पूरा आपने क्या बल्क में उठाया है? वो लोग ने पैकेट लाया तो हम लोग ने हर एक घर में 20 बांटे। लोगों के भी अलग ये होते हैं ना फैंटेसीज। एक्चुअली स्टार्टिंग में खट्टा था, थोड़ा चूसा उसको तो ना अंदर से स्वीट हो गया। मज़ा तो आया खा के। एक और चीयर्स। तो टोटल 91 किलोमीटर्स हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं NE4 4 लेन हाईवे, सबसे बोरिंग हाईवे ऑफ इंडिया। National Expressway 4. Actually, if you guys wanna sleep and if you have Tesla, that highway is for India. जिस दिन पूरा इंडिया में NE4 आ जाएगा ना, उस दिन टेस्ला आएगी इंडिया में। इतनी लेन सोचो मम्मी, इतनी सारी लेन है। और जब हम दिल्ली जाते हैं ना तो यहाँ से लेके 6 घंटा गाड़ी में से ऐसे ही बैठना होता है और कुछ नहीं करना होता है, गाड़ियाँ ही नहीं होती है। जो हम बोलते हैं ना कि दिल्ली गए थे तो कुछ करना ही नहीं, ऐसा ऐसे पैर पीछे रख के तो टीवी देखते थे चलाते, गाड़ियाँ भी नहीं, तो ट्रक भी नहीं, कुछ नहीं होता, लेफ्ट राइट भी नहीं, इंटरसेक्शन भी नहीं, कुछ नहीं। प्लानिंग अच्छा किया, लेकिन है ना इन लोगों ने अब तक फूड कोर्ट ऐसा बनाए नहीं है। अगर वो सब बन जाएंगे ना तो थोड़ा और लाइफ ईजी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बड़ौदा से लेके दिल्ली तक बना हुआ है। आप लोग भी अगर कभी इस रास्ते पे आओगे ना तो मेक श्योर करना कि ना खाना पीना और जो भी वॉशरूम सब कर देना, बिकॉज यहाँ पे हाँ ये फिलहाल इस रास्ते पे ज़्यादा एमिनिटीज़ अवेलेबल है नहीं। और थोड़ा बैकअप रखना क्योंकि लास्ट टाइम मज़ा आ गई यश को, तो यश ने इतना भगाया कि हमारा कैलकुलेशन ही रॉन्ग। 120 का स्पीड है ना, तो देखो वैगनर भी भाग रही है, मतलब और क्या चाहिए। बिग बॉस लास्ट कौन सा देखा था एपिसोड? 91वां दिन रात 1:15 बजे। मालती जो पर्सपेक्टिव क्रिएट करती है ना, हमेशा उसको वीकेंड पे पकड़ा जाता है। तो अभी हम पहुंचे हैं ये फर्स्ट चार्जिंग पॉइंट पे और ये भरूच में है। बस चार्जिंग ऑन कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लग रहा है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे कितना टाइम दिखा रहा है। स्टैटिक का चार्जर है ये, तो स्टैटिक का हमारा हमेशा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि फटाफट हो जाता है। आवाज़ तो कर रहा है, मतलब चालू तो होने वाला है, देखता हूँ हुआ चालू। तो गाड़ी मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे चार्जिंग पे है गाड़ी, वो दिखा रहा है। तो सॉर्टेड, मिशन सक्सेसफुल। देखते हैं कितना टाइम लगता है चार्ज होने में। तब तक रीजेंटा यहाँ पे जाके वॉशरूम जाके आता हूँ। यार रास्ता बहुत अच्छा था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट बिकॉज हमारी पूरी गाड़ी फुल कार लोडेड है। अगर देख लो ये पूरा ऊपर तक है ना, यहाँ पे बैग्स है, तो 210 किलोमीटर्स का फर्स्ट चार्जिंग मिला है। बट आई एम थिंकिंग कि शायद से इसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा वहाँ पे 230 240 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर था, तो फिर इसके लिए 250 क्रॉस नहीं हो पाया। अब इसके बाद फिर यश ड्राइव करेगा तो देखते हैं। और आधा घंटा लगेगा चार्जिंग फुल होने में।
और उसके बाद में फिर हम आगे जाके कंटिन्यू करते हैं ट्रिप को। फ़िलहाल भूख तो लगी नहीं, मेरा थॉट था कि मैं पहले कोई ब्रेकफास्ट हॉल्ट ले लूँ, बट फिर ऐसा लग रहा है कि ना, लेट्स नॉट टेक अ फूड हॉल्ट एनी मोर, थोड़ा टाइम आराम करते यहीं पे एंड देन यहीं से निकलेंगे। और आंचल की बुआ ने दिए हैं हमें कुछ उत्तप्पे। सो गाइस बेसिकली कार चार्ज हो रही है यहाँ पे सक्सेसफुली, ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आता रहता है बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग, बट ऐसा नहीं कि उससे कुछ प्रॉब्लम होगा। आप लिटरली अब हम यहाँ पे चार्जिंग करते करते, खाना खाते खाते, एसी चला के टीवी देखेंगे। तो ये एक चीज़ जो है, जो लोग सोचते हैं ना कि यार बोरिंग होगा हॉल्ट लेना या कुछ भी, 3 घंटे में वैसे भी हम लोग हॉल्ट लेते ही हैं। तो यश चले गया है खाना खाने होटल में, उसको कुछ खाना था, हम तो यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं। मे बी स्ट्रेंजर थिंग्स देख लेंगे। नहीं वो एक्चुअली टीवी पर इतने अच्छा रहेगा, बट या वी कैन वॉच एनीथिंग ओवर हियर नाउ। ये भी लॉन्च हुई है ना महिंद्रा XCV9S। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 99% हो चुका है। इट टुक ऑलमोस्ट 48 मिनट्स, तो 48 मिनट्स में हमारा ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो गया है। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे टोटल प्राइसिंग है 851, जो ये फुल चार्ज से लगा हमें। आपको चाहिए? हाँ, ये नहीं चल रहा क्या फॉल्टेड हो गया है क्या? हम आए थे वो टाइम तो यही चल रहा था। है, ये तो फॉल्टेड दिखा है इसमें। अच्छा चलो टाइम आ गया टू गो। तो मैं ये वाले चार्जर को दे रहा हूँ फुल 5 स्टार, बिकॉज मुझे पता है कि जब कोई चार्जर वर्क नहीं करता तो मैं भी खुद दूसरों के रिव्यूज़ देख के ही वो यूज़ करता हूँ। तो मैं देश का सच्चा EV ओनर होने के नाते इससे क्या लोगों को हेल्प हो जाएगी कि हाँ ये वर्क कर रहा हो, वो यहाँ पे अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं स्टॉप नंबर 2 पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है और गाड़ी लगभग चली है 200 किलोमीटर्स और अभी भी 18% बैटरी बची थी और मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दी है। सो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि ये बिकॉज स्लो चार्जर है, यहाँ पे 1 घंटा लगेगा, बट हमें एनीवे यहाँ पे खाना खाना तो 45 मिनट्स तो खाने में लगने ही वाला है। आई अगेन चूज स्टैटिक ओनली, मतलब मैंने स्टैटिक का ऐप चूज़ किया, बट चार्ज जोन का मुझे उसमें टाइप था, वो मिल गया तो मैं डायरेक्टली यहीं पर आ गया। पिछली बार जब मैं गया था तो चार्ज जोन के जितने भी चार्जर्स थे वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बट दिस टाइम आई जस्ट टुक अ चांस एंड मैं सोचा कि यार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। लकीली हो गया, तो अभी लेट्स गो। थैंक यू। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये चार्ज जोन का जो पता नहीं इतना बेकार सा नेटवर्क है ना, इसको हमें 36 का आंकड़ा है। इस बार भी चार्ज जोन के थ्रू मैंने चार्जिंग ट्राई करी और नहीं हुआ। मेरा जो लास्ट ट्रिप है, इफ़ यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे ये देखो मैं 2 बार चार्ज ट्राई किया। एक बार 100 रुपये में अपने आप बंद हो गया, सेकेंड टाइम 50 रुपीज़ काट के अपने आप बंद हो गया, जिस वजह से मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया यहाँ पे। सो आई विल रिकमेंड नो बडी टू यूज़ चार्ज जोन, बिकॉज इनका जो नेटवर्क है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है एंड आपका पूरा ट्रिप का प्लानिंग ख़राब हो सकता है। अब मैं आज से वैसे भी नेक्स्ट लोकेशन जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन, बट मुझे वहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। ये अच्छा है ना, आगे लड़की को बिठा दो, कोई रोकता नहीं है। वुमेन कार्ड सही जगह पे खेल लेते हैं इंडिया में लोग। सो वी जस्ट रीच जियो पल्स चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है। आई होप ये वाला वर्क कर जाए। अगर ये हो जाता है वर्क तो फिर हमें कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं होगी और सीधा हम यहाँ से जाएंगे मुंबई। ये लोकेशन कहीं चारोटी नाम का है, होटल अतिथि के पास। मैंने यहाँ पे पहले भी चार्ज किया हुआ है जब हम दिल्ली गए थे यही कार लेके। सो वी हैव फाइनली रीच्ड घर पे एंड 19% पेंडिंग है। 102 किलोमीटर हमने कवर किया है। 58% से लेके 19 मतलब ऑलमोस्ट 40% में हमने 100 किलोमीटर चलाया है। नॉट बैड, गाड़ी फुल लोडेड थी और ये एक चीज़ मैंने लाई थी, मेरा सोविनियर फ्रॉम अहमदाबाद, से मैं ये भी ट्राई करूँगा। सो गाइज दिस वॉज माई टूडेज POV व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।